धरती के मनुष्य को अंदर आत्मा से ख्याल आया कि स्वर्ग में देवता ही क्यों रहते हैं, हम चले स्वर्ग, हम स्वर्ग जाएं और स्वर्ग का आनंद लें। हमारा भी उस पर अधिकार है, हम भी तो भला मानस के पुत्र हैं, हमें भी तो ब्रह्मा ने सृष्टि में रचित करके भेजा है। सब लोग स्वर्ग की तरफ निकल पड़े। इंद्र को पता चला तो स्वर्ग के राजा इंद्र, उन्होंने सोचा कि धरती के सारे लोग अगर स्वर्ग आ जाएंगे तो इसका क्या हाल होगा। वो तड़प उठे और बेचैन हो उठे। फिर अनंत के स्वामी महाराज, जिसको आप लोग भगवान श्री कृष्ण, खाटू श्याम, कन्हैया कई रूपों में जानते हो, महाविष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु बचाइए, सब लोग स्वर्ग आ रहे हैं, अब कैसे होगा, स्वर्ग तो नष्ट हो जाएगा, यह प्रकृति की व्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा, चलो एक काम करो, रास्ते में आ रहे हैं जिस रास्ते से, वहां उनको खाने पीने का सामान दे दो। इंद्र ने ऐसा किया, बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था की। आधे लोगों ने सोचा कि स्वर्ग में जाकर होगा क्या, अच्छे खाने पीने हमको तो यही मिल रहा है, यही स्वर्ग है, यही रुक जाते हैं। फिर भी आधे लोग नहीं माने, बोले कि नहीं, संतुष्टि क्या नहीं, हम तो स्वर्ग जाएंगे। फिर इंद्र भगवान के पास गए, भगवान ने बोला कौन सी व्यवस्था दी, प्रभु खाने को दे दिया। अरे बेवकूफ, और सुविधा बढ़ाओ, पहनने का भी दो खाने के साथ। इंद्र ने ऐसा किया, खाने और पहनने का व्यवस्था फिर कर दिया। फिर उसमें से आधे लोग रह गए, बोले अब क्या चाहिए, क्या जरूरत है स्वर्ग जाने की जब सारी व्यवस्थाएं यही है। फिर भी लोग नहीं माने। फिर भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि व्यवस्था बढ़ाओ, अगर खाने पीने से संतुष्टि नहीं है तो गाड़ी घोड़ा, तो उस जमाने में रथ हुआ करते थे, आज उसकी तुलना हम मर्सिडीज फॉर्च्यूनर से कर सकते हैं। तो इंद्र ने वो व्यवस्था बढ़ा दी, अब उनको गाड़ी भी दे दिया, रथ यानी फॉर्च्यूनर दे दिया, मर्सिडीज दे दिया। लोगों ने सोचा कि वाह यही स्वर्ग है, अब यही रहना है। फिर भी लोग रहे, फिर भी कुछ आगे बढ़े। फिर इंद्र भगवान के पास गए, भगवान बोले क्या क्या कर दिया, प्रभु सब कुछ कर दिया। अच्छा ठीक है, कुछ खूबसूरती भी दे दो उनको, अपने अप्सराओं को भेज दो। अब इंद्र ने खूबसूरती भी दे दिया, बहुत सारे लोग वहीं रह गए, उन्होंने कहा कि यही स्वर्ग है, अब क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल ही गया। फिर भी कुछ लोग नहीं माने, इंद्र ऐसे व्यवस्थाएं बढ़ाते गए, उनकी सुविधाओं के अनुसार व्यवस्था बढ़ती गई। लेकिन इंद्र ने देखा कि आखिर में एक व्यक्ति नहीं माना और वो स्वर्ग के दरवाजे पर आकर खड़ा है। फिर वो दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए और बोले प्रभु एक व्यक्ति नहीं मान रहा, वो तो यही खड़ा है, वो तो सामने टकटकी लगाए ही है, मैं 1000 व्यवस्थाएं किया पर उसको नहीं रोक पाया। भगवान परम ब्रह्म ने कहा बेवकूफ मूर्खेंद्र, अरे इसको तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, तेरे में क्या पावर है, तू क्या दम रखता है, चल स्वर्ग का दरवाजा खोल और इसको अंदर ला। उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला, क्योंकि व्यक्ति, हमारे बच्चों, कर्मवीर के पथ का हर पत्थर साधक बनता है, दीवारें तो दिशा बताती हैं जब वो आगे बढ़ता है। ऐसे ही 100 लोगों का, ऐसे ही 100 लोगों की जरूरत स्वामी विवेकानंद को थी। हम तो 100 बोलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि लोग कैसे होना चाहिए, उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उनका त्याग कैसी होनी चाहिए और उनकी क्षमता कैसी होनी चाहिए। उसमें चलने की क्षमता हो, उसमें त्याग की क्षमता हो। दुनिया का कोई भी सुविधा, कोई भी चीज उसको आकर्षित न कर सके, ऐसे व्यक्तित्व की क्षमता हो। और इतिहास के सागर में जब ढूंढ कर निकालते हैं
तो सिर्फ एक व्यक्ति निकल कर आता है, खासकर साल 200 साल के बीच में, और उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। बच्चों, कभी कभी हमें ये एहसास होने लगता है जब हम बड़े लोगों को देखते हैं। आप भी जाओगे, बड़े शहरों में जाओगे तो आपको महसूस होगा कि हम अपना कद पौना देखने लगते हैं, कद छोटा लगने लगता है। पर जिस बात को हम नहीं समझ पाते हैं वो ये है जो मैंने शुरू में बोला था कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें प्रकृति सृजन कर रहा है। हमें जब अच्छी संगीत की जरूरत होती है तो कोयल गाती है, लेकिन शहरों में इसके लिए वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमें जब शांति चाहिए होता है तो हवाओं की थपेड़े इस पेड़ को झंझनाती है और नदियों की लहरें कलकल करती एक स्वर संगीत का निर्माण करती है और उसमें हम आनंद लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आधुनिकता के पेश में उलझे लोग यहीं अपने कंप्यूटर पे डालकर और कान में हेडफोन लगाकर सुनकर सोते हैं, क्योंकि मनुष्य जब कृत्रिमताओं से उब जाता है तो आखिर में उसे प्रकृति की गोद में ही भागना पड़ता है। और आप ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म ही प्रकृति की गोद में हुआ है, क्योंकि कोई भी विवेकानंद आधुनिकता के पेश में उलझे किसी सम्राट या किसी राजा के यहाँ जन्म नहीं लेता। वो जब भी जन्म लेता है तो हमारे बीच और किसी प्रकृति के आंगन से भी सिंचित होकर एक फूल बनकर निकलता है जो समाज में ऐसी महत्व प्रदान करता है। इसीलिए जिस परिवेश में भी रहो तो हमारी 4 बातें याद रखना कि चले चट्टानों से लड़कर रवानी उसे कहते हैं, बढ़े तलवारों पे चढ़कर जवानी उसे कहते हैं। जवानी में वो हस्ती क्या कि हम आए और यूं ही मिट जाए, रहे कायम मिटने पर भी निशानी उसे कहते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मंच संचालक को ये माइक सौंपता हूं।